मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा में अरावली व शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ी है, हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आगामी जो एग्ज़ाम होगा CET एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन पहाड़ियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन इस टॉपिक के माध्यम से करवाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इस टॉपिक को आप नोट करना। तो हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र में हैं। तो हरियाणा के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हैं। ठीक है, तो ये जो हरियाणा है, हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र ये है, पूर्वी क्षेत्र ये है। तो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में रहेंगी शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वो किस पर्वत की हैं। तो जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की ये सबसे निचली श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय पर्वत की सबसे निचली पर्वत श्रृंखला। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। जो हिमालय पर्वत है उसकी ये सबसे निचली श्रृंखला है। ठीक है, और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इसको नवीनतम हिमालय भी बोलते हैं, नवीनतम हिमालय। और ये जो हिमालय पर्वत है उसकी निचली श्रृंखला है। ठीक है, और इसको नवीनतम हिमालय भी बोलते हैं या इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं। लघु हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियों को लघु हिमालय, नवीनतम हिमालय या ये सबसे निचली श्रृंखला है। नवीनतम का मतलब नया हिमालय। ठीक है, जो सबसे बाद में जो श्रृंखला जो तैयार हुई हिमालय पर्वत की वो। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं कि हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के किस किस ज़िले में हैं। तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के 3 ही ज़िले हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। एक तो पंचकुला ज़िला है, ठीक है, और एक अम्बाड़ा ज़िला और एक यमुनानगर ज़िला। ठीक है, 3 ही ज़िले हैं जिनमें हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में रहेंगी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, औसतन ऊंचाई। शिवालिक की पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई है 900 मीटर से 2300 मीटर। ठीक है, ये तो शिवालिक की पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई है 900 मीटर से 2300 मीटर। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई कितनी है। हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई है 900 मीटर से 1200 मीटर। ठीक है, ये रहेगी हरियाणा की। तो इम्पोर्टेंट है, हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई है 900 मीटर से 1200 मीटर। और वैसे जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनकी औसतन ऊंचाई यानी कि अधिकतम ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। ठीक है, अब हम हरियाणा में औसतन ऊंचाई रहेगी 900 मीटर से 1200 मीटर। अब हम बात करते हैं कि जो हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा गया। तो उनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो है उच्च शिवालिक की पहाड़ियाँ और एक है निम्न शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, एक उच्च शिवालिक की पहाड़ियाँ, एक निम्न शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो जो हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं तो वो पंचकुला ज़िले में, अम्बाड़ा ज़िले में और यमुनानगर ज़िले में है। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ उनको 2 भागों में बांटा गया, एक तो उच्च शिवालिक और एक निम्न शिवालिक। तो जो उच्च शिवालिक है उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है। तो हरियाणा के अंदर जो उच्च शिवालिक है उसकी ऊंचाई है 600 मीटर से अधिक। ठीक है, 600 मीटर से अधिक कर लेना। ठीक है, हरियाणा के अंदर उच्च शिवालिक की औसतन ऊंचाई 600 मीटर से अधिक। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो निम्न शिवालिक है उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है। तो हरियाणा के अंदर जो निम्न शिवालिक है उसकी औसतन ऊंचाई है 400 मीटर से 600 मीटर। ठीक है, हरियाणा में उच्च शिवालिक की ऊंचाई है 600 मीटर से अधिक, निम्न शिवालिक की ऊंचाई है 400 मीटर से 600 मीटर। ठीक है, और हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हैं और हरियाणा के 3 ही जिलों में है, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय पर्वत की सबसे निचली श्रृंखला या नवीनतम श्रृंखला या इसे लघु हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो सबसे बाद में हिमालय पर्वत का सबसे जो बाद में जो हिस्सा बना वो है ये। ठीक है, नवीनतम हिमालय। अब हम बात करते हैं कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो,
तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो भारत में सबसे पुरानी या प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ। एक बात का आपको ध्यान रहे कि जो पहाड़ होता है, पहाड़ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और जो पहाड़ियाँ होती हैं वो पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर, मतलब बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं ये। ठीक है, पहाड़ियाँ, और जो पहाड़ होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। तो जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं। ठीक है, गुजरात से दिल्ली तक, यानी कि गुजरात में भी हैं और राजस्थान में भी हैं और हरियाणा में भी हैं और दिल्ली तक फैली हुई हैं ये अरावली की पहाड़ियाँ। तो अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं का हिस्सा हरियाणा के अंदर है, राजस्थान के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के किस क्षेत्र में हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, अरावली की पहाड़ियाँ रहेंगी हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के कितने ज़िलों में हैं? तो जैसे कि इस साइड में हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है हरियाणा को। ठीक है, और ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये हरियाणा के दक्षिण में हैं। तो हरियाणा, ये जो अरावली की पहाड़ियाँ रहेंगी ये रहेंगी भिवानी ज़िले में, दादरी ज़िले में, महेंद्रगढ़ ज़िले में, रेवाड़ी ज़िले में, मेवात ज़िले में, गुरुग्राम ज़िले में, फरीदाबाद ज़िले में। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के कितने ज़िलों में हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के 7 ज़िलों में हैं और शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के 3 ज़िलों में हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से अरावली की पहाड़ियाँ किस ज़िले में हैं? तो मुख्य रूप से हैं मेवात में। मेवात का नाम जो वर्तमान में नू हो चुका है। ठीक है, तो मुख्य रूप से। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो 7 ज़िले हैं उनमें अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम को अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहते हैं। और हरियाणा का प्रवेश द्वार जो झज्जर के अंदर बहादुरगढ़ उसे बोलते हैं। हरियाणा का प्रवेश द्वार झज्जर जिले के अंदर जो बहादुरगढ़ उसे बोलते हैं और अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार गुरुग्राम को बोलते हैं। और हरियाणा में मुख्य अरावली की पहाड़ियाँ मेवात में हैं। वैसे गुरुग्राम में भी सबसे ज़्यादा हैं हरियाणा में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो। ठीक है, और गुरुग्राम रहेगा हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो समुद्र तल से, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र धरातल से या समुद्री तल से शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो समुद्र तल से हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई है 400 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनकी समुद्र तल से ऊंचाई रहेगी 400 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, हरियाणा के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हैं? तो वो रहेंगी 300 से 600 मीटर। ठीक है, जो अरावली की जो पहाड़ियाँ उनके समुद्र तल से ऊंचाई है 300 से 600 मीटर और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ उनके समुद्र तल से ऊंचाई है 400 मीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, ये जो पूरा हरियाणा है, हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर 3 जिलों में हैं। ठीक है, तो हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियाँ कितने प्रतिशत भाग पर हैं? तो ये रहेंगी शिवालिक की पहाड़ियाँ 1.67% भाग पर। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो 3 जिलों में हैं, तो हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों का प्रतिशत भाग है 1.67% हरियाणा का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ जो हरियाणा के इन जिलों में हैं, दक्षिणी जिलों में हैं, तो ये हरियाणा के कितने क्षेत्र पर है या कितने प्रतिशत भाग पर है? तो ये हरियाणा के 3.09% भाग पर है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना।
अरावली की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के अंदर 3.09% भाग, ठीक है। और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ उनका रहेगा 1.67% भाग। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के अंदर, तो शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करोह चोटी। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका, ठीक है, कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के अंदर उनमें सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो उनमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है करोह चोटी, ठीक है। और ये जो करोह चोटी किस जिले में है? करोह चोटी है पंचकुला जिले में, ठीक है। और पंचकुला जिले में कहाँ पर? पंचकुला जिले में जो मोरनी की पहाड़ी है, ठीक है, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ी बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ियों को। तो मोरनी की पहाड़ियों में ही है, मोरनी पहाड़ियों में ही ये करोह चोटी। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों की ऊंची चोटी कितनी है? तो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ी की जो ऊंची चोटी उसका नाम है करोह चोटी और उसकी ऊंचाई रहेगी 1514 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ी या जो हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करोह चोटी और ये पंचकुला जिले में रहेगी और इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। और ध्यान रहे ये सिर्फ हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंची चोटी नहीं, ये पूरे हरियाणा में, ये हरियाणा में ही सबसे ऊंची चोटी है। जो करोह चोटी है ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी आंसर आएगा करोह चोटी और इसकी ऊंचाई रहेगी 1514 मीटर। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ध्यान रहे जो ये शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में जो मोरनी की पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ियों से भी क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स, ठीक है। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। और क्वेश्चन बनते हैं कि हरियाणा का नैनीताल किसे कहते हैं? तो जो मोरनी हिल स्टेशन है उसे हरियाणा का नैनीताल कहते हैं, ठीक है। मोरनी हिल्स को हरियाणा का नैनीताल भी कहते हैं, ठीक है। और जो मोरनी की पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? तो पहाड़ियों की रानी भी रहेगी मोरनी की पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ियों की रानी मोरनी की पहाड़ी को बोलते हैं और हरियाणा का नैनीताल बोलते हैं और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और शिवालिक की पहाड़ी या मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी रहेगी या हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करोह चोटी जो पंचकुला जिले में है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं हरियाणा के अंदर उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रहे महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल है, ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल, और जो नारनौल जो कस्बा है नारनौल के दक्षिण पश्चिम में, नारनौल के दक्षिण पश्चिम में एक गांव है जिसका नाम है कुलजातपुर, ठीक है। यह जो महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिले में जो नारनौल है और नारनौल के दक्षिण पश्चिम में, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नारनौल के दक्षिण पश्चिम में है गांव कुलजातपुर गांव, ठीक है। और कुलजातपुर गांव की जो ऊंचाई है वो है 652 मीटर, ठीक है। ये जो कुलजातपुर गांव है इसकी ऊंचाई है 652 मीटर, ठीक है। और ये महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है, नारनौल में, नारनौल के दक्षिण पश्चिम में। ये जो कुलजातपुर गांव है इसकी ऊंचाई 652 मीटर। और यहाँ पर जो पहाड़ी है, ठीक है, उसे बोलते हैं डोसी की पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं डोसी की पहाड़ी, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ जिले में या नारनौल में क्वेश्चन पूछे कि नारनौल में जो पहाड़ी है या जो कुलजातपुर जो गांव है उस पहाड़ी का क्या नाम है? उस पहाड़ी का नाम है डोसी की पहाड़ी, ठीक है। डोसी की पहाड़ी उसी को बोलते हैं। और कई बार एग्जाम में ये गांव पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के अंदर जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुलजातपुर। ध्यान रहे हरियाणा में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुलजातपुर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं डोसी की पहाड़ी। या फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि हरियाणा में डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो हरियाणा में जो डोसी की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है 652 मीटर, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम आगे जो बात करते हैं, आगे जैसे कि हरियाणा के अंदर जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में
जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एक क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है और हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर हम एक पहाड़ियों की बात करें तो ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है और जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली के पहाड़ियों में कम वर्षा होती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं कि जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियों में सबसे कम वर्षा होती है। अगर पहाड़ियों की बात करें, वैसे हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कम वर्षा होती है। तो इसका मतलब अरावली की पहाड़ियों में कम वर्षा होती है तो अरावली की जो पहाड़ी है वहाँ पर क्या मिलेंगे, वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की किस पहाड़ी में कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो हरियाणा की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पर कम जंगल है क्योंकि यहाँ पर वर्षा तो होती नहीं, यहाँ पर वो बिल्कुल भी वन नहीं होते। बिल्कुल भी वन का मतलब यहाँ पर कम वन होते हैं। ठीक है, जो हरियाणा के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं और यहाँ पर कम जंगल या कम वन है क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा रहेगी हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम एक जगह की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, एक ज़िले की बात करें तो ज़िला आंसर आएगा अम्बाड़ा। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा अम्बाड़ा ज़िले में होती है। अगर अम्बाड़ा ज़िला ऑप्शन में न हो तो पंचकुला ज़िले में होती है वर्षा। अगर एक स्थान की बात करें, ज़िले की नहीं एक स्थान की बात करें, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा यमुनानगर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है छछरौली। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो छछरौली है यमुनानगर ज़िले में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये जो छछरौली है, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं क्योंकि चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को बोलते हैं और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा अम्बाड़ा ज़िले में होती है, ज़िले की बात करें। और वैसे हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र या हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन, ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन या घने वन शिवालिक की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे कम वन अरावली की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और घने वन या ज़्यादा वन शिवालिक की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो एक वृक्ष है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पाइन का वृक्ष किस पहाड़ियों में पाया जाता है, तो शिवालिक की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हरियाणा में रहेगा पंचकुला ज़िले में। पंचकुला ज़िले में पाइन वृक्ष मिलता है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था साल का वृक्ष, ये जो साल का वृक्ष है ये भी शिवालिक की पहाड़ियों में यमुनानगर ज़िले में मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि पाइन का वृक्ष हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में पंचकुला ज़िले में मिलता है और जो साल का वृक्ष है, साल का वृक्ष यमुनानगर ज़िले में होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि हरियाणा में जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ियों में या अरावली क्षेत्र में हैं सबसे ज़्यादा। तो हरियाणा का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, तो वो ज़िला रहेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम ज़िले में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और सबसे कम झाड़ियाँ हरियाणा में जींद ज़िले में और सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं गुरुग्राम ज़िले में। ठीक है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बेर फल होता है वो सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होता है, गुरुग्राम ज़िले में फल होता है। ठीक है, गुरुग्राम ज़िले में जो बेर फल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है गुरुग्राम में, क्योंकि गुरुग्राम में झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो और सबसे कम झाड़ियाँ रहेंगी जींद ज़िले में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हरियाणा के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनके उपनाम हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो ध्यान रहे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर अरावली की पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है, हरियाणा के अंदर अरावली की पहाड़ियों का स्थानीय नाम, तो हरियाणा के अंदर अरावली की पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, इन्हें मेवात की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो मेवात ज़िले में या नूह ज़िले में जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की, उन्हें मेवात की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनके जो अलग अलग नाम हैं वो अलग अलग नाम क्या क्या हैं हरियाणा के अंदर। जैसे कि बोलते हैं कि तोशाम की पहाड़ी,
भिवानी जिले के अंदर, ठीक है। तोशाम की पहाड़ी, डाडम की पहाड़ी, ठीक है, ये भी तोशाम के अंदर आती है। डाडम की पहाड़ी बोलते हैं, तोशाम की पहाड़ी बोलते हैं। रिवासा, रिवासा की पहाड़ी, और एक जगह है दुल्लेड़ी, ठीक है, दुल्लेड़ी की पहाड़ी बोलते हैं। और जो दादरी ज़िले में जो कलियाणा गांव है वहाँ पर बोलते हैं कलियाणा की पहाड़ी, जहाँ से इल्ना पत्थर मिलता है, ठीक है। इल्ना पत्थर दादरी ज़िले में जो कलियाणा की पहाड़ी है, कलियाणा गांव में, वहाँ से मिलता है। तो कलियाणा की पहाड़ी, दुल्लेड़ी की पहाड़ी, रिवासा की पहाड़ी, डाडम की पहाड़ी, तोशाम की पहाड़ी, और एक है डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी जो हरियाणा के अंदर जो अरावली की जो श्रृंखलाएँ हैं, अरावली की पहाड़ी, उनकी सबसे ऊँची चोटी, ठीक है, डोसी की पहाड़ी। तो ये डोसी की पहाड़ी है महेंद्रगढ़ के नारनौल में। तो ये अलग अलग नाम दे रखे हैं हरियाणा के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनको। ध्यान रहे, स्थानीय नाम रहेगा मेवात की पहाड़ी। अब हम आगे बात करते हैं कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इनमें क्या क्या होता है। एक बात का ध्यान रहे, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनमें मिट्टी कैसी मिलेगी? इनमें मिट्टी मिलेगी पथरीली मिट्टी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। आगे जो मर्दा वाला टॉपिक आएगा, हरियाणा की मिट्टी वाला टॉपिक, उनमें और अच्छे से बताएंगे। तो हरियाणा के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, इनकी मिट्टी कैसी होती है? इनकी मिट्टी होती है पथरीली मिट्टी, ठीक है, कंक्रीट या पथरीली मिट्टी होती है। अब जो हरियाणा के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं तो उनका जो स्थान है वो समतल नहीं है, वो कैसा है? उबड़ खाबड़, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो अरावली पर्वत है तो वहाँ पर स्थान है उबड़ खाबड़ स्थान है और पथरीली मिट्टी मिलती है वहाँ पर, ठीक है, शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में। अब हम आगे बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से पहाड़ियों से मिलता है चूना। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो चूना होता है ये किस काम आता है। तो चूना सीमेंट बनाने के काम आता है, ठीक है। चूना जैसे पंचकुला में मिलता है चूना, ठीक है। और एक होता है रवेदार चूना, रवेदार चूना। और ये जो रवेदार चूना ये शिवालिक पहाड़ियों में अम्बाड़ा में मिलता है, ठीक है। अम्बाड़ा में रवेदार चूना मिलता है शिवालिक की पहाड़ियों से। और ये जो चूना ये पंचकुला में मिलता है शिवालिक की पहाड़ियों से। और शिवालिक की पहाड़ियों और अरावली के पहाड़ियों में जो कॉमन बात है वो ये है कि चूना मिलता है दोनों में, ठीक है, जो सीमेंट बनाने के काम आता है। और जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट अरावली की पहाड़ियों में सलेट पत्थर मिलता है। अरावली की पहाड़ियों में सलेट पत्थर, और सलेट पत्थर सबसे ज़्यादा रेवाड़ी ज़िले में मिलता है, ठीक है। सलेट कुंड बोलते हैं वहाँ से, रेवाड़ी में, और गुरुग्राम में भी मिलता है ये सलेट पत्थर। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा में जो नदियाँ हैं, हरियाणा के अंदर जो नदियाँ हैं, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा नदियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं शिवालिक क्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ रहेंगी हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में। जैसे कि जो मारकंडा नदी है, सरस्वती नदी है, टांगरी नदी है, घग्गर नदी है, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है। और ध्यान रहे, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यमुना नदी किस पहाड़ियों से निकलती है, या फिर क्वेश्चन ये था कि जो यमुना नदी है इनमें से कौन सी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। तो उनमें ऑप्शन में यमुना नदी भी था। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड से यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है, ठीक है, अर्कीदून से निकलती है। तो टांगरी, घग्गर, सरस्वती और मारकंडा नदी ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा नदियाँ रहेंगी हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में। अब हम झीलों की बात करें कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा झीलें, हरियाणा में सबसे ज़्यादा झीलें हैं अरावली क्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा की सबसे ज़्यादा झीलें रहेंगी अरावली क्षेत्र में और सबसे ज़्यादा नदियाँ रहेंगी शिवालिक क्षेत्र में, ठीक है। अब ये जो गुरुग्राम ज़िला है, गुरुग्राम ज़िले को झीलों की नगरी बोलते हैं क्योंकि गुरुग्राम के अंदर बहुत सारी झीलें हैं, इसीलिए हरियाणा में झीलों की नगरी गुरुग्राम ज़िले को बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा झीलें अरावली क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा नदियाँ शिवालिक क्षेत्र में। अब देखो, जो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरियाणा के अंदर कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल हरियाणा से ही है। हरियाणा के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं उनमें से कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थल हरियाणा से है? तो उस नदी का नाम है टांगरी, ठीक है। और ये टांगरी नदी इसका उद्गम स्थल हरियाणा से ही है। तो ये हरियाणा में निकलती है। जो पंचकुला में जो मोरनी की पहाड़ी है, पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हरियाणा में अरावली व शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो
तो इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।